शहरों की भीड़ से बहुत दूर एक ऐसा जंगल था जहां दिन भी डर के साथ उगता और रात खामोशी ओढ़कर उतरती थी। ऊंचे पेड़ आसमान को छुपा लेते थे और जमीन पर चलती हवा भी जैसे धीरे बोलती थी। लोग कहते थे, यह जंगल सिर्फ रास्ते नहीं बदलता, इंसानों को भी बदल देता है। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। जंगल उनके लिए रोज ही नहीं, डर था। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने उनकी आंखों में एक स्थायी चिंता बसा दी थी। इसी गांव में रहती थी आहना। 19 साल की यह लड़की उम्र से ज्यादा गंभीर लगती थी। उसकी आंखों में सवाल थे और सवालों के पीछे एक ऐसा सच जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानती थी। उसकी माँ बहुत पहले चली गई थी और उसके पिता एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए थे। वो गए लेकिन कभी लौटे नहीं। गांव वालों ने कहा था, जंगल ने ले लिया। उस दिन के बाद से आहना के लिए जंगल एक जगह नहीं, एक अधूरी कहानी बन गया। हर शाम आहना अपने घर के बाहर बैठकर जंगल की ओर देखती थी। उसे लगता था जैसे पेड़ों के बीच कहीं उसका सवाल आज भी जिंदा है। और एक दिन उसने तय कर लिया कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढेगी। उसी जंगल में एक और इंसान आता जाता था, शिकारी। उसका असली नाम कम लोग जानते थे। उसके चेहरे पर अनुभव की कठोरता और आंखों में बीते समय की परछाइयां थीं। वो जंगल से डरता भी था और उसे समझता भी था। शिकारी शिकार करता था लेकिन लालच से नहीं। जंगल उसके लिए दुश्मन नहीं, नियम था। फिर भी उसके भीतर एक ऐसा डर था जो हर बार जंगल में कदम रखते ही जाग जाता था। जिस दिन आहना जंगल में घुसी, उसी दिन शिकारी भी अंदर जा रहा था। उसने किसी अनजान कदमों की आहट सुनी और समझ गया कि यह जंगल की चाल नहीं जानता। जब उसने आहना को देखा तो उसे अपना अतीत दिख गया। उसने उसे रुकने को कहा, वापस जाने को कहा, लेकिन आहना की आंखों में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। आहना ने साफ कहा कि वो किसी को ढूंढने आई है। शिकारी ने चेतावनी दी कि जंगल किसी को वापस नहीं देता। आहना ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें बोल रही थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद शिकारी ने उसे साथ चलने दिया। शायद उसे लगा कि अगर वो नहीं गया तो जंगल इस लड़की को भी निगल जाएगा। दोनों जंगल के भीतर बढ़ते गए। पेड़ों की छाया गहरी होती गई, आवाजें कम और खामोशी भारी होती गई। आहना हर कदम पर डर को दबाकर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में शिकारी ने जंगल के निशान पड़े, टूटे पत्ते, बदली हवा और जमीन की खामोशी। आहना समझने लगी कि जंगल बोलता है, बस उसकी भाषा अलग है। शाम ढलते ही एक अजीब सी आवाज गूंजी। आहना कांप गई। शिकारी ने बताया कि जंगल डर को सबसे पहले पहचानता है और वही इंसान सबसे पहले हारता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना टूटा हुआ कुल्हाड़ा मिला। आहना की सांस थम गई। ये उसके पिता का था। जंगल ने पहली बार कोई जवाब दिया था। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी के अवशेष मिले। वहां किसी के रहने के निशान थे। शिकारी समझ गया कि आहना के पिता मरे नहीं थे, बल्कि जंगल में फंस गए थे। उसी जगह शिकारी ने अपना सच बताया। सालों पहले उसने भी अपने भाई को इसी जंगल में खो दिया था। तभी से वो जंगल को छोड़ नहीं पाया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। जंगल जैसे उन्हें परख रहा था। शिकारी ने आहना को ढक लिया। उस पल आहना को समझ आया कि हर शिकारी निर्दयी नहीं होता। रात गहराने लगी। शिकारी ने फैसला किया कि अब आगे बढ़ना खतरनाक है, लेकिन आहना को अब डर नहीं लग रहा था। उसे उसका जवाब मिल चुका था। आहना ने महसूस किया कि उसके पिता ने जंगल में लड़ते हुए हार नहीं मानी थी। वो जिंदा रहने की कोशिश करते रहे थे। यही सच्चाई उसके लिए काफी थी। सुबह की हल्की रोशनी के साथ दोनों जंगल से बाहर आए। गांव दूर से दिखने लगा। आहना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हल्के थे। शिकारी ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, उन्हें समझ लेना ही काफी होता है। आहना ने पहली बार सुकून की सांस ली। गांव लौटकर आहना ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो हर शाम जंगल को डर से नहीं, सम्मान से देखती थी। शिकारी फिर से जंगल की ओर लौट गया, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे। शायद उसने भी अपने भीतर कुछ ढूंढ लिया था।
जंगल आज भी वैसा ही है, खामोश, गहरा और रहस्यमय। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आहना जानती है, जंगल सब कुछ नहीं छीनता, कभी कभी वो इंसान को उसकी ताकत दिखा देता है।